हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। हमने बच्चों पिछले दिनों बात किया था कि आपका जो पिछली वीडियो था उसमें हमने बात किया था कि मॉडल पेपर के बारे में, कक्षा 10 का कैसे मॉडल पेपर आएगा इस साल का, यानी 2021 और 22 के मॉडल पेपर के बारे में बात किया था कि जो 2021 और 22 का मॉडल पेपर है किस प्रकार से हमें आएगा, कैसे पूछेगा, इसके बारे में हमने बात किया था और बहुत अच्छे से समझा भी था। और इससे पहले हमने बात किया था नेल्सन मंडेला के चैप्टर के बारे में, पूरी तरीके से पढ़ा दिया था, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था, जो आज हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद अब देखो आज हम क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो अभी 2-3 दिन और 4 दिन कंटिन्यूअस चैप्टर पढ़ेंगे, कम से कम 5-7 चैप्टर पढ़ ले। उसके बाद फिर मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करूंगा कक्षा 10 का और 9 का जो सिलेबस है ग्रामर का वो स्टार्ट करूंगा। इसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे वीडियो आती है आपको, यानी पर डे शाम को 4 बजे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि नेल्सन मंडेला यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर थे नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। इसमें पहला लिखा है शार्ट आंसर। शार्ट आंसर में देखो क्या है, जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कराते हैं। बाकी आप लोग भी कुछ करिएगा, ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे देखे हैं किताब पढ़ा दिया उससे आप लोग कुछ क्वेश्चन अपने से खुद से भी करिएगा, लेकिन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। लिखा है कि वेयर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेयर की स्पेलिंग गलत है, तो वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। कह रहे हैं कि जो सेरेमनी हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कह रहे हैं द सेरेमनी टेक प्लेस, कह रहे हैं जो सेरेमनी टेक प्लेस मतलब हुआ था इन द स्टैंड स्टोन ऑफ ए थिएटर फॉर्म द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। कह रहे हैं कि जो समारोह हुआ था प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा, कह रहे हैं कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग द्वारा जो लाल पत्थर से निर्मित रंगमंच पे हुआ था। लाल पत्थर से मतलब स्टैंड स्टोन ऑफ थिएटर मतलब होता है कि ऑफ थिएटर मतलब होता है कि लाल रंग का कोई मंच यानी मंच था जिसपे हमारा क्या हुआ था कि आपका प्रोग्राम हुआ था। तो वही कह रहे हैं कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग द्वारा लाल पत्थर से निर्मित रंगमंच पे क्या हुआ था, हमारा समारोह हुआ था। अगला कह रहे हैं कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। कह रहे कि जो नेल्सन मंडेला थे अपने देश के लिए क्या प्रॉमिस करते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन द स्पीच। अपनी स्पीच में साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने क्या कहा। तो देखो आते आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। शार्ट आंसर है, ज़्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं है, छोटा छोटा ही लिखना है। तो देखो कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स। कहने का आशय है नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं देश को गरीबी, अभाव, दमन और सभी प्रकार के देशभावों से क्या करेंगे, मुक्त करने का वो वचन लेते थे, वचन लिए थे। कह रहे हैं कि मंडेला जी तो है, प्रॉमिस मतलब वचन लेते हैं, टू मेक द नेशन फ्री यानी अपने राष्ट्र को क्या है कि स्वतंत्र बनाने का, किससे, फ्रॉम द पॉवर्टी मतलब गरीबी से, और डिप्राइवेशन मतलब अभावों से, एंड ऑपरेशंस मतलब दमनकारियों से यानी जो अत्याचार लोग हैं, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि जो ये भेदभाव है, इन सभी भेदभावों को क्या करने के को मुक्त करने के लिए, इन सभी प्रकार के भेदभावों को मुक्त करने के लिए क्या करते हैं कि वचन लेते हैं। और फिर कह रहे हैं कि प्रॉमिस जो वचन लेते हैं टू डिवोट हिमसेल्फ मतलब अपने आप को क्या कर देंगे, समर्पित कर देंगे, टू वेल बीइंग मतलब भलाई करने के लिए, ऑफ नेशन एंड इट्स पीपुल यानी अपने राष्ट्र और अपने लोगों के। कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं को अपने देश और अपनी जनता यानी लोगों की भलाई करने के लिए क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ये था दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि डिस्क्राइब द इग्नोरेशन सेरेमनी इन द सिंपल वर्ड्स। कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि इग्नोरेशन था मतलब जो कहने का आशय जो समारोह का शुभारंभ था उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो देखो लिखा है, करेक्ट, इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994। कह रहे हैं कि यह 10 मई 1994 का दिन था। कह रहे हैं द फर्स्ट डेमोक्रेसी यानी कह रहे हैं कि पहला ना नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ द ब्लैक प्रेसिडेंट। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब श्वेत राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला थे, अरे प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला वाज टू बी इंस्टॉल्ड मतलब बनाया जाना होता है या स्थापित करना। कह रहे हैं कि अब जो श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रथम प्रजातांत्रिक और कह रहे हैं कि गैर नक्सली सरकार की स्थापना होने वाली थी। मतलब कहने का आशय है कि द फर्स्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रथम प्रजातंत्र, एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब गैर नक्सली सरकार की, ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब क्या है कि श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला वाज टू बी इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित करना था। तो कहने का आशय श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रथम प्रजातांत्रिक एंड गैर नक्सली सरकार की स्थापना होने वाली थी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भैया कि फिर कह रहे हैं कि उसके बाद डिग्निटेरीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज
पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी। कह रहे हैं कि विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति क्या है समारोह में सम्मिलित होने आए थे। द डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और कह रहे हैं जो डिप्यूटी यानी उपराष्ट्रपति थे, कह रहे हैं कि एंड द प्रेसिडेंट टुक द ओथ, और कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने क्या शपथ ली, मतलब कि डिप्यूटी प्रेसिडेंट एंड कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट टुक द ओथ, कह रहे हैं कि डिप्यूटी यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने क्या शपथ लिया। ऑल द मिलिट्री जनरल, और कह रहे हैं कि सभी जो मिलिट्री जनरल थे ना, कह रहे हैं कि सैल्यूट मतलब क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं द प्रेसिडेंट मतलब क्या है राष्ट्रपति को। एंड द प्रेसिडेंट गेव द मेमोरल स्पीच, और प्रेसिडेंट ने क्या दिया था, मेमोरल मतलब क्या है कि एक अविस्मरणीय भाषण दिया था। मतलब कहने का अर्थ जो जनरल थे यानी सभी सैनिक थे, अधिकारियों ने राष्ट्रपति को क्या किया, यानी जो सभी सैन्य जनरल थे यानी अधिकारी थे वह राष्ट्रपति को सलाम करते हैं, और राष्ट्रपति ने एक अविस्मरणीय क्या किया, अविस्मरणीय भाषण दिया। फिर उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला इन चाइल्डहुड, यानी मंडेला कि बचपन में यानी आज़ादी का क्या अर्थ था। तो कह रहे हैं कि इन चाइल्डहुड यानी बचपन में, फ्रीडम फॉर मंडेला यानी कह रहे हैं कि मंडेला की बचपन में जो आज़ादी थी, मिंट मतलब था। टू बी फ्री द रन इन द फील्ड यानी खेतों में, यानी कह रहे हैं कि दौड़ना। और टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और कह रहे हैं एकदम स्वच्छ झील में यानी तैरना। फिर कह रहे हैं फ्री टू रोस्ट माइल्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स द स्लो मूविंग, और कह रहे हैं मक्का को भूनने और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर क्या करना है, आपको सवारी करने का क्या था, यही यानी सवारी करना था। यही उनकी क्या थी भाई, स्वतंत्रता थी चाइल्डहुड की। फिर उसके बाद करें व्हाट डिड मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ, फिर करें कि व्हाट डिड मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि व्हाट डिड मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ, यानी मंडेला जो थे स्वयं को क्या मानते थे। कह रहे हैं कि मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ, कह रहे मानते थे द सम ऑफ मतलब जुड़े हैं, ऑफ दोज अफ्रीकन मतलब उन अफ्रीकन, पोर्टियार्ड्स मतलब भक्तों से, हु हैड गॉन बिफोर हिम जो उनसे पहले क्या है चले गए। फिर कह रहे हैं वाई वाज मंडेला पेन, यानी मंडेला जी दुखी क्यों थे, कह रहे हैं कि जो मंडेला है वह दुखी क्यों थे। तो आगे देखते हैं क्यों दुखी थे। कह रहे मंडेला वाज पेन्ड बिकॉज, कह रहे मंडेला दुखी थे बिकॉज मतलब क्योंकि, सॉरी, कह रहे कि मंडेला वाज पेन्ड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू थैंक, कह रहे कि वह क्या है कि धन्यवाद बोलने में योग्य नहीं हो पाए ना। कह रहे हैं कि इसलिए वह क्या थे भैया, नाराज थे। पोर्टियार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के भक्तों को, हु हैड सेक्रीफाइस जिन्होंने बलिदान दिया, देयर लाइफ मतलब अपने जीवन को, एंड दे वेयर नॉट एबल टू सी जिन्हें वह देख नहीं पाए, एंड व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट उन्होंने कौन कौन से सेक्रीफाइस दिए हैं। फिर आगे देखो, कह रहे हैं कि अब आगे है आपका लॉन्ग आंसर। कह रहे हैं कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच है। तो देखो ये हर चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला का जो कैरेक्टर स्केच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है इंट्रोडक्शन, कह रहे हैं नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर, यानी जो नेल्सन मंडेला थे एक महान नेता थे। और फिर कह रहे हैं कि हु फॉट अगेंस्ट ऑर्थाइड द इन ह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के रंगभेद और अमानवीय प्रथाओं के लिए क्या किया था, लड़ाई किया था। तो इस प्रकार से ये क्या है कि पूरा आपका लिखा है। फिर उसके बाद लिखा होगा द पोर्टियार्ड मतलब उनकी जो सच्ची देशभक्ति है, उसमें लिखा है कि नेल्सन मंडेला वाज ए ट्रू पोर्टियार्ड, यानी नेल्सन मंडेला एक सच्चे देशभक्त थे और फिर वे अपने देश के लोगों के से प्रेम करते थे, यानी कह रहे हैं कि ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपुल, कह रहे हैं अपने लोगों से क्या करते थे, प्रेम करते थे। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, वह चाहते थे कि जो हमारा देश है गरीबी, अभावों, तकलीफों और अन्य भेदभावों से क्या रहे, मुक्त रहे। फिर उसके बाद लिखा है लव फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता से प्रेम करना यानी आज़ादी से प्रेम करना। लिखा है व्हेन नेल्सन मंडेला वाज ए चाइल्ड ही थॉट दैट ही वाज बॉर्न फ्री बट एज ए यंग मैन ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिम। करेक्ट, जब नेल्सन मंडेला बच्चे थे तो वे सोचते थे कि उन्हें स्वतंत्रता क्या है, जन्म, यानी उन्होंने स्वतंत्र जन्म लिया, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि एक नवयुवक के रूप में होते हैं तो क्या है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी आज़ादी ले ली गई है। फिर कह रहे हैं कि ही वांटेड टू बी फ्री, मतलब कह रहे हैं कि वह स्वतंत्र होना चाहते थे, यानी ही वांटेड टू बी फ्री मतलब कह रहे हैं कि वह स्वतंत्र होना चाहते थे। पर कह रहे हैं कि हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम ग्रेटर व्हेन ही सा हिज पीपुल वेयर, यहाँ देखो वेयर की स्पेलिंग गलत है, आल्सो नॉट फ्री। तो कह रहे हैं कि उनकी स्वतंत्रता की भूख तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि हमारे लोग क्या है, स्वतंत्र नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है मैन ऑफ पीस, यानी शांति भरा, यानी कह रहे हैं कि मानवता, सॉरी मैन ऑफ क्या लिखा है, पीस, मतलब कह रहे हैं कि भैया पीस मतलब क्या होता है, शांति ना, शांत स्वभाव के व्यक्ति मतलब जो थे। कह रहे हैं कि ही वाज ए मैन ऑफ पीस, कह रहे हैं वो शांति भरे व्यक्ति थे, यानी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज
इनेमीज आल्सो कह रहे हैं कि वो अपने शत्रु से भी प्रेम करते थे। और ही बिलीव दैट, वे मानते थे कि व्हेन ए मैन, जब एक व्यक्ति हु टेक्स अवे एन अदर मैंस फ्रीडम, करें जब वह दूसरे व्यक्ति की क्या स्वतंत्रता को ले लेता है, तो इज प्रिजन ऑफ हर्टेड, तो वह क्या हो जाता है, घृणा का क्या हो जाता है भैया, वह गुलामी हो जाता है, यानी वह क्या हो जाता है कि एकदम कैद हो जाता है, यानी वह नफरत से क्या होता है, कैद हो जाता है। फिर लिखा है डिवोशन ऑफ सेक्रीफाइस टू हिज कंट्री, यानी करें देश के प्रति उनका क्या समर्पण और त्याग ना ये था। फिर लास्ट नेशनल मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज ए यंग मैन, व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट और हाउ हिज लाइफ हैड बीन ट्रांसफर्ड आफ्टर दिस। अब कह रहे हैं कि जो नेल्सन मंडेला है बाबू, कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला जो साउथ की, कह रहे हैं कि जो अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, वे इसमें क्यों शामिल हुए, इनके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन आंसर के सारा पीडीएफ आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था मैच द मीनिंग भी बताऊंगा, जो पेपर में आपको 3 नंबर का आएगा। ये देखो मैच द मीनिंग, ये सामने सामने मीनिंग लिखी हुई है, मिलाया हुआ है, आपको सिर्फ अपने कॉपी में नोट करना है, ताकि सिर्फ आप अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से समझ सकें। ये आपकी मैच द मीनिंग 5 सेट है, आप लोग इसे अपने कॉपी में 4 सेट है, नंबर गलती हो गया है, 4 सेट है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज की इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम लेके चलेंगे अपना एक पोइट्री का चैप्टर जो दिया होगा, पढ़ेंगे अपना पोइट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर जो पोइट्री का नेक्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग उसे क्या है कि एक बार उसे जरूर अपना अगर किताब है तो देख लीजिएगा। नाम है द टाइगर इन द जू, यानी जो द टाइगर इन द जू, यानी जो चिड़ियाघर में शेर होता है, बाघ होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 व्हाट्सएप लिंक दिया होगा, फॉर गर्ल्स फॉर बॉयज़। बॉयज़ भैया बॉयज़ में जुड़ेंगे, गर्ल्स में। तो ठीक है, फिलहाल आज के इतने लिए धन्यवाद।